मोटापा, बीपी, शुगर, जोड़ों का दर्द, लीवर खराब, किडनी फेल या अस्थमा, रोज हम बीमारियों के नाम सुनते हैं। और जब भी किसी को कोई बीमारी आती है वो जाता कहाँ है? एलोपैथी डॉक्टर के पास, क्योंकि आज भी भारत में एलोपैथी को प्रमुखता से स्थान मिलता है। अब बात करते हैं कि हम जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो होता क्या है। बीपी हो गया, जिंदगी भर गोली खाओ। शुगर हो गया, जिंदगी भर गोली खाओ। थायराइड हो गया, जिंदगी भर गोली खाओ। और ये सब बोलते हैं एलोपैथी वाले, यानी कि मॉडर्न चिकित्सा विज्ञान, जो कि भारत का भी नहीं है। अब आप एक बात बताओ, ये क्या इलाज हुआ कि जिंदगी भर गोली खाओ? इलाज उसको बोलते हैं जो कुछ दिन चले और बंद हो जाए, या इंसान को बीमार ना पड़ने दे, उसको इलाज बोलते हैं। और वो हमारे आयुर्वेद की परिभाषा के अंदर सिद्ध होता है। अब मैं बात कर रहा हूं भारत के संविधान में क्या लिखा हुआ है। भारत के संविधान आर्टिकल 21 में साफ साफ लिखा हुआ है, एवरीवन हैज द राइट टू अ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एडिकेट फॉर द हेल्थ एंड वेल बीइंग ऑफ हिमसेल्फ एंड हिज फैमिली। जिसका मतलब है कि हमारे पास जीने का अधिकार है, स्वस्थ जीने का अधिकार है, लंबा जीने का अधिकार है। ऐसे ही WHO की परिभाषा क्या कहती है? अगर हम हेल्थ की बात करें तो हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग एंड नॉट मेयरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज। यानी कि हेल्थ एक ऐसी कंडीशन जिसमें इंसान मानसिक, शारीरिक और सामाजिक रूप से अपने आप को स्वस्थ रहे और डिजीज उसमें ना हो। अब अगर इन दोनों परिभाषाओं की बात करें तो हो क्या रहा है भारत में? हमें जिंदगी भर दवाइयां खिलाने की बात की जा रही है, ऑपरेशन की बात की जा रही है, यानी कि बीमारी को शरीर के साथ रखने की बात की जा रही है, और ऐसी ही चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा दिया जा रहा है। अब मैं आवाज उठा रहा हूं कि आयुर्वेद के साथ आज भी इस देश में सौतेला व्यवहार हो रहा है। और जो आर्टिकल 21 कहता है हमें जीने का अधिकार, तो मुझे बताओ, जीने का अधिकार क्या बिना हेल्थ के संभव है? इसीलिए हम लोग एक मिशन शुरू कर रहे हैं, राइट टू हेल्थ, जिसके लिए एक पिटीशन शुरू कर रहे हैं। हम हाई कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, भारत सरकार के हेल्थ मंत्रालय को, आयुष को, सबको संपर्क करेंगे कि इस देश में आज भी आयुर्वेद के साथ सौतेला व्यवहार क्यों हो रहा है। आज भी आयुर्वेद के डॉक्टर को सही डॉक्टर क्यों नहीं समझा जाता। कोई भी कुछ भी हम पे उंगली उठा देता है। अब एक बात बताओ, आज मैं आपको चौंकाने वाली कुछ बातें बताता हूँ। आयुर्वेद की डिग्री जब डॉक्टर लेता है उसको बोलते हैं BAMS, और होम्योपैथी की डिग्री लेता है उसको बोलते हैं BHMS, यानी कि बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी, और होम्योपैथी के डॉक्टर को भी बैचलर इन होम्योपैथिक एंड मेडिसिन सर्जरी। अब आप एक बात बताओ, जबकि BMBS डिग्री का नाम है BMBS, बैचलर ऑफ मेडिसिन, बैचलर ऑफ सर्जरी, लेकिन वो MBBS क्यों लिखते हैं? यही हमारे देश पर अंग्रेजियत का एक साया फैलाने के लिए कार्रवाई की जाती है। 1947 से पहले भारत अंग्रेजों का गुलाम था, लेकिन 1947 के बाद से भारत अंग्रेजी दवाओं का गुलाम है। आज भी भारत का हजारों करोड़ रुपया विदेशों में चला जाता है, कुछ ऐसे पेटेंट कानूनों के नाम पे, कुछ ऐसे इलाज के नाम पे, जो कि आयुर्वेद में बड़ी आसानी से सॉल्व हो सकते हैं। जैसे मैं आपको बताता हूं, आज जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं, स्टेट के कर्मचारी हैं, बैंकों के कर्मचारी हैं, या किसी भी डिपार्टमेंट के कर्मचारी हैं, उनको हेल्थ इंश्योरेंस की फैसिलिटी मिलती है। लेकिन कहां? एलोपैथी हॉस्पिटल में। आयुर्वेद की क्लिनिक के तो बिल ही पास नहीं होते। क्या आयुर्वेद इस देश का नहीं है? इसके अलावा जितनी भी कंपनियां इंश्योरेंस करती हैं, हेल्थ इंश्योरेंस करती हैं, एलोपैथी में बिल फटाफट पास हो जाते हैं। लाखों रुपए के, 10-10 लाख के घुटने बदल जाते हैं। और आयुर्वेद में अगर वही चीज 4,000, 6,000, 10,000 की दवाई से ठीक हो सकती है, लेकिन बिल पास नहीं होते। तो ये मुद्दा जो हमने उठाया, राइट टू हेल्थ, ये संभव ही नहीं है जब तक आयुर्वेद को ये देश मान्यता ना दे। क्योंकि आयुर्वेद की परिभाषा क्या है? स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रश्नम चा, यानी कि स्वस्थ के स्वास्थ्य की रक्षा करना और रोगी के विकारों को दूर करना, ये आयुर्वेद का मुख्य प्रयोजन है। और ये आयुर्वेद क्या कह रहा है? यानी कि हम रोगी को, बीमारी को जड़ से ठीक करें और दोबारा बीमार ना होने दें। जबकि एलोपैथी जिंदगी भर गोली खिलाने की बात करता है। आज हर हॉस्पिटल में लाइन लगी हुई है, भीड़ लगी हुई है, लोगों का नंबर नहीं आता और लाखों रुपए के बिल पास हो जाते हैं। अभी कोरोना काल में क्या हुआ? हजारों करोड़ रुपए के बिल पास हुए। रेमडेसिविर, लोपिनाविर, रोटिनाविर, ऐसे फेरापिराविर, कितनी दवाइयां भारत में आई जिनका कोई मतलब नहीं था। लेकिन आयुष का काढ़ा, आयुर्वेद का काढ़ा पी के लोग, जड़ी बूटियां खा के स्वस्थ हो गए। गर्म पानी पी के, हल्दी के पानी से गरारे करके लोग ठीक हो गए। तो इस आयुर्वेद को कब उचित स्थान मिलेगा, कब उचित इसको इज्जत मिलेगी, वो हम सबको ही करना होगा। तो अगर आप मेरी बातों से सहमत हैं
और राइट टू हेल्थ के इस मिशन को आगे बढ़ाना चाहते हैं और इस देश में जितनी भी क्लिनिक्स हैं, जितने भी आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं, उनको पूरी रिस्पेक्ट मिले, पूरी मान सम्मान मिले और आपके आयुर्वेद के सब बिल भी पास हों, तो उसके लिए आपको हमारा साथ देना होगा, क्योंकि आयुर्वेद बीमारी की जड़ पर काम करता है, जबकि एलोपैथी आपको जिंदगी भर बीमार बनाए रखने की बात करता है। तो आपको नीचे एक लिंक दिया गया है, उस लिंक में अपने साइन करें और इस पिटीशन को ज्यादा से ज्यादा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, क्योंकि वोकल फॉर लोकल ये मंत्र हमारे प्रधानमंत्री जी ने दिया है। ये तब चरितार्थ होगा जब आयुर्वेद भारत में पावर में होगा, आयुर्वेद की बात होगी, आयुर्वेद के बारे में कहा जाएगा। हमारा हेल्थ मंत्रालय भी आयुर्वेद की बात तो करता है लेकिन उचित स्थान नहीं दिलाता। हमारे प्रधानमंत्री जी आयुर्वेद की बात तो करते हैं लेकिन धरातल पर आयुष्मान भारत योजना जो भारत में बोलती है कि 5 लाख तक का आपका हेल्थ इंश्योरेंस फ्री है हर गरीब आदमी का, उसके कार्ड बन गए, लेकिन वो यूज कहां होते हैं? एलोपैथी के अंदर। आज भी कागजों में आयुर्वेद की डिस्पेंसरी को, क्लिनिक्स को परमिशन नहीं मिलती, उनका रजिस्ट्रेशन नहीं किया जाता और आयुर्वेद के डॉक्टर को भी सेकंड ग्रेड समझा जाता है। और एमबीबीएस डिग्री, एमबीबीएस लिखने की वजह से लोगों को लगता है वो मास्टर डिग्री है, वो भी एक धोखा है। तो आपके माध्यम से मैं आयुर्वेद की आवाज को आगे उठाना चाहता हूं। आप पिटीशन पर साइन करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और भारत में हमारे साथ मिलकर एक क्रांति लाएं कि आयुर्वेद को बढ़ाएंगे, आयुर्वेद को आगे लाएंगे और आयुर्वेद को ही अपना जीवन बनाएंगे। धन्यवाद।